हाँ तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आव्यू मैट्रिक्स, ठीक है ना जी। ये 12th क्लास का तीसरा नंबर चैप्टर है मैथमेटिक्स का, ठीक है। आव्यू मैट्रिक्स एकदम सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा और पूरा चैप्टर। अभी तो मैं थ्योरी स्टार्ट करूँगा और 3.1 यहाँ से आप सीख के जाइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 3.1 यहाँ से बना के जाइएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आव्यू मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है ना जी। अवयव एवं मैट्रिक्स क्या होता है, देखो जैसे अवयव, अवयव मतलब समझते हैं ना आप जी। हाँ, जैसे मैं ले रहा हूँ ए कोमा बी, ये क्या है? अवयव है। मैं ले रहा हूँ 2,3, ये क्या है? अवयव है, ठीक है ना जी। तो अवयव आप समझ गए, ठीक है। इसका परिभाषा क्या होगा? इसका परिभाषा होगा, इसका परिभाषा क्या होगा जी? इसका परिभाषा होगा कि अवयवों को, अवयवों, ठीक है ना जी, अवयवों को पंक्ति, अवयवों को पंक्ति एवं स्तंभ एवं स्तंभ। अब पंक्ति किसे कहते हैं, स्तंभ किसे कहते हैं? आप जुड़े रहिए मेरे वीडियो में, मैं आपको शुरू से शुरू करूंगा, ठीक है जी। अवयवों को पंक्ति एवं स्तंभ में सजाने की प्रक्रिया को, प्रक्रिया को आव्यूह कहते हैं। चलिए, इसका परिभाषा तो आप याद कर लिए होंगे, या याद करना है इसमें क्या है? इसमें तो याद करना ही नहीं है कि अवयवों को पंक्ति एवं स्तंभ में सजाने की प्रक्रिया को आव्यूह कहते हैं। मतलब अवयवों को पंक्ति एवं स्तंभ में सजाने की प्रक्रिया को आव्यूह कहते हैं, ठीक है जी। जैसे एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। 2 3 0 1 कुछ भी। चलिए आते हैं हम आप लोग को, अब हम समझाते हैं। चलिए, पहला अब आता है कि कॉलम किसे कहते हैं। यहाँ दो चीज़ जो है आप लोग को समझना है, सिंपल दो चीज़ है जो आप लोगों को समझना है, बिल्कुल आसानी से समझना है। पहला क्या है? पहला होता है जी, यहाँ दो चीज़ आपको समझना है। क्या समझना है? दो चीज़। पहला आपको क्या समझना है? पहला समझना है स्तंभ किसे कहते हैं। स्तंभ किसे कहते हैं? स्तंभ किसे कहते हैं? स्तंभ को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं जी? स्तंभ को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉलम, कॉलम, ठीक है। दूसरा चीज़ आपको क्या समझना है? दूसरा चीज़ आपको क्या समझना है कि पंक्ति किसे कहते हैं। बस इतना ही है इस चैप्टर में, और कोई जान ही नहीं है इस चैप्टर में। इतना मैं आसानी से पढ़ाऊंगा, आप लोगों भूलिएगा कि भैया क्या मस्त पढ़ाते हैं। देखिए पंक्ति, ठीक है जी। पंक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रो। क्या कहते हैं? रो। चलिए, पंक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रो। अब आप लोग समझिएगा, स्तंभ, पंक्ति, ये अलग अलग हुआ, ठीक है जी। स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम कहते हैं, पंक्ति को इंग्लिश में रो कहते हैं। हम आप लोगों को एकाएकी इसको एक एक करके मैं समझाता हूँ कि पंक्ति किसे कहते हैं एवं स्तंभ किसे कहते हैं। चलिए समझाओ। चलिए पहले 2 ही नंबर को समझाते हैं, आसान होगा। पहले 2 नंबर को मैं समझा देता हूँ। यदि आप लोग लिखते हैं हिंदी, कुछ लिखते हैं, चलिए हिंदी लिखते हैं मतलब क्या होता है? राम, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है जी। राम आम खाता है, सीता घर जाती है, ऐसे 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 कुछ लिख रहे हैं। राम मोहन घर जाता है, ऐसे ऐसे कुछ लिख रहे हैं। तो ये क्या हुआ? ये पहला पंक्ति हुआ, ये दूसरा पंक्ति हुआ, ये तीसरा पंक्ति हुआ, ये चौथा पंक्ति हुआ। यदि आपको आप किसी लाइन में गलत कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? भैया सुनिए ना, आपका दूसरा पंक्ति में राम का जगह श्याम होगा। मान लीजिए हाँ राम है, तो मैं यही बोलूँगा ना जी, दूसरा पंक्ति, पहला पंक्ति एवं दूसरा पंक्ति में राम की जगह श्याम होगा। इसे हम पंक्ति कहते हैं। और डिटेल में समझिए, और डिटेल में समझिए, क्योंकि इसी पर खेल है भैया। पंक्ति किसे कहते हैं? मतलब कि ऐसे लिख रहे हैं हम, ऐसे लिख रहे हैं, 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 ये सब क्या है? ये पंक्ति। ये सब क्या है जी? ये सब क्या है? ये पंक्ति। क्या है जी? पंक्ति। चलिए, पंक्ति यानी कि रो है। अब ये तो समझ गए होंगे, यानी कि रो है एंड पंक्ति आप लोग समझ गए होंगे। क्या पंक्ति है जी? हम कोई भी सवाल लिखते हैं, जैसे हम क्या लिखते हैं कि धातु किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, मैं इसका आंसर दे रहा हूँ, ऐसे 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 मैं आंसर दे रहा हूँ ना जी। इसको क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं। ये पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, चौथा पंक्ति, पांचवा पंक्ति, छठा पंक्ति, ठीक है। ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, पंक्ति समझ गए,
ठीक है। पंक्ति को इंग्लिश में रो कहते हैं। हम बहुत जगह पंक्ति को रो कहेंगे, ऐसा नहीं होता है, नहीं तो पंक्ति को पंक्ति भी कह सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं। अब दूसरा नंबर हम समझते हैं स्तंभ किसे कहते हैं। ठीक है, मेरा छोटा स्क्रीन है इसीलिए मिटाना पड़ रहा है। चलिए, स्तंभ किसे कहते हैं, इसको लेता 2 नंबर को, स्तंभ को। चलिए अब जी समझिए, स्तंभ किसे कहते हैं। स्तंभ को आप बिल्कुल आसानी में समझ सकते हैं। वो कैसे समझ सकते हैं भाइयों, समझो। देखिए, स्तंभ किसे कहते हैं, जैसे हम लिखते हैं दुक्का दू दू दूनी 4। अब तो बहुत बच्चा हम पढ़े होंगे ना जी, दुक्का दू दूनी 4, 6 8 इसी से लिख रहे हैं। फिर 3 का पहाड़ा 3 6 9 12, फिर 4 का पहाड़ा 4 8 16, ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है जी, 12 यहाँ 12 होगा ना जी, हाँ 12 लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, ऐसा मान के लिख रहे हैं। मैं बोलूँगा क्या भैया, समझिए ना, जैसे मैं यहाँ क्या दिया था, 12 का 16 दिया था। ठीक है, चलिए मैं क्या बोलूँगा कि भैया सुनिए ना, आपका तीसरा स्तंभ में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। कैसे बोलेंगे जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। कि पहले क्या बोलिएगा आप कि भैया आप जो है ना जी, तीसरा स्तंभ में आप गलती है। मैं देखूंगा तीसरा स्तंभ, पहला स्तंभ ये हुआ, ठीक है भैया, दूसरा स्तंभ ये हुआ, तीसरा स्तंभ ये हुआ, अच्छा तीसरा स्तंभ में गड़बड़ी है, 4 का 4 8, अच्छा 12 होगा भैया, ठीक 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 12 होगा। तो आप लोग ऐसे बोलते हैं, सिंपलीफाई इसको करते डिटेल में। क्या है कि ये जो है ना, इसको हम कहते हैं स्तंभ, इसे हम क्या कहते हैं, स्तंभ, इसे हम क्या कहते हैं, स्तंभ मतलब नहीं, इसको कॉलम आप सुने होंगे, कोलम्ब। ठीक है जी, कोलम्ब, इसको क्या कहते हैं, कोलम, स्तंभ, सिंपली अब हो गया। चलिए एक बार दोनों को लेकर समझा देते हैं। चलिए, इसे कहते हैं रो, इसे कहते हैं कॉलम। समझ रहे हैं ना जी, समझ रहे होंगे भैया, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। चलिए परिभाषा मिटा देते हैं और हम आप लोगों को आसानी से आगे की ओर लेके चलते हैं। ठीक है, आइएगा। चलिए आप लोग समझ गए पंक्ति एवं स्तंभ किसे कहते हैं। आप लोग बताइएगा, क्या हम जो कुछ लिख रहे हैं उसमें पंक्ति क्या है, स्तंभ क्या है। देखिए आप ए लिखा, ठीक है, मैं यहाँ लिख दिया 2 4 6 9। आप इसमें बताइएगा, देखिए ए में क्यों लिखा, ये क्या है, मैं आप लोगों को बताऊंगा, आसानी से बताऊंगा। लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ पंक्ति किसे कहते हैं एवं स्तंभ किसे कहते हैं, क्योंकि ये आप लोग सीख गए तो पूरा चैप्टर आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो आइए पहले हम सीखते हैं पंक्ति किसे कहते हैं, स्तंभ किसे कहते हैं। ठीक है, आप लोग बोलिएगा भैया हम सर आप सिखाए हैं, इसको कहते हैं पंक्ति। ये क्या है, पंक्ति। ये क्या है जी, पंक्ति। ये क्या है, पंक्ति। अच्छा पंक्ति है ये, ठीक 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 ठीक, आप समझ गए। अच्छा ये क्या है, स्तंभ है। ये क्या है, स्तंभ है। अच्छा पंक्ति जो होता है, पंक्ति को इंग्लिश में कहते हैं रो, इसीलिए ये हो गया R से रो, R1 R2। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आप लोगों को ये कॉलम बताता हूँ। कॉलम को सूचित करते हैं C से, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं C1 C2। अरे आप नहीं कहिएगा ना, कोई दिक्कत वाला नहीं है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है क्यों कहें, क्यों कहा, कुछ नहीं। देखिए रो को R सूचित करते हैं, इसलिए R1 R2, कॉलम को C सूचित करते हैं, C1 C2। चलिए आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या है प्यारे बच्चों, आगे आप लोग समझिएगा। जैसे आपसे कोई बोले, अच्छा ये क्या चिन्ह है, मैं एक बार और बताता हूँ। आव्यूह का चिन्ह जो होता है ना, इसका चिन्ह जो होता है ना जी, आव्यूह का चिन्ह होता है ऐसे, मोड़। इसे क्या कहते हैं जी, मोड़। अच्छा इसको हम मोड़ कहते हैं ना जी, इसको हम मोड़ कहते हैं ना जी, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहते हैं आव्यूह। मोड़ की तरह होता है लेकिन थोड़ा सा मुड़ा होता है, इसीलिए इसको आव्यूह कहते हैं। अच्छा आव्यूह के अंदर जो आ जाता है, इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ अवयव। आव्यूह के अंदर अवयव है, तब ना हम परिभाषा लिखाए थे जी। अवयवों को पंक्ति एवं स्तंभ में सजाने की प्रक्रिया को आव्यूह कहते हैं। दैट इज क्या कहते हैं जी, मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए यहाँ तक समझ आ गया, आगे बढ़े।
बढ़ते हैं। चलिए ये जो 2 एक है ना जी, इसी को हम कहते हैं रो, मतलब R1 कह सकते हैं, R2 कह सकते हैं, और ये कॉलम C1 C2 कह सकते हैं। देखिए मैं इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूँ ना आप लोगों को, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग पहले नहीं पढ़े होंगे, एक बार में आप लोग समझ जाइए। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग जो मुझसे पढ़े ये वीडियो आपको दोबारा देखना ना पड़े, मैं ये सोच के पढ़ाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ा जाए। जैसे आपसे कोई बोले कि भैया कि 2x2 का अवयव का रचना करें, चलिए ये टॉपिक है, लिख लीजिए। 2x2 का अवयव का रचना करें, जैसे बोलेगा 2x2 का अवयव बनाइए या बनावे। चलिए जैसे 2x2 का अवयव बोला ना जी, ठीक है हम बना लेते हैं भैया। कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं कि हाँ अवयव को हम बड़ी अक्षर से सूचित करते हैं, अवयव को बड़ी अक्षर से सूचित किया जाता है। ये भी आप लिख लीजिए कि कोने में ए या बी सी डी, हम हमेशा लोग ए सूचित करते हैं बड़ी ए से, तो इसीलिए कैपिटल ए हम लोग दे देंगे। चलिए 2x2 का अवयव का रचना करें, हम क्या देंगे A11, चलिए A12 मतलब A11 A12। अब 2x2 का बोला मतलब कि याद रखिएगा ई हुआ R, ई हुआ C, RC। आप लोग याद रख सकते हैं RC मतलब रामचंदा, एक गांव का नाम है। चलिए मेरा ही गांव का नाम है, गांव का क्या नाम रहेगा, मेरा ही गांव का नाम है रामचंदा, ठीक है रामचंदा। आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है आप लोग याद रख सकते हैं कि ये जो होता है RC मतलब रामचंदा। आप लोग याद रख सकते हैं कि पहला होता है R, दूसरा होता है C, मतलब पहला होता है रो, दूसरा होता है कॉलम। चलिए रो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, मतलब 2 रो होना चाहिए, 2 कॉलम होना चाहिए। चलिए 2 कॉलम तो हो गए, 1 कॉलम 2 कॉलम हो गया, रो 2 होना चाहिए। A11 A12 या A11 A12। अब यहाँ शुरू होगा A21 A22। चलिए ये अवयव 2x2 का रचना हो गया, A बराबर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, यदि आपसे बोले कि 5/2 यानी कि 5/2 का अवयव बनावे, का अवयव की रचना करें, ये भी बोल सकते हैं कि रचना करें। चलिए 5/2 का अवयव का रचना करें। आप लोग क्या करिएगा भैया, क्या करिएगा समझिए ना, हमको भैया बोले हैं ये R होता है, ये C होता है, मतलब रामचंदा, ये R होता है, ये C होता है। 5 गो रो होना चाहिए, 2 गो कॉलम होना चाहिए, आई मीन 5 गो पंक्ति होना चाहिए, 2 गो स्तंभ होना चाहिए हिंदी में, ठीक है प्योर हिंदी का बात करते हैं। तो 5 गो रो होना चाहिए ना जी, मतलब 5 गो रो मतलब कैसा समझिए, एक समझिए मैं समझा रहा हूँ, एक देखिए 1 हुआ, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, मतलब 5 डिब्बा यहाँ हो गया, मतलब 2 गो और कॉलम होना चाहिए। तो 1 डिब्बा यहाँ से हो गया, 1 डिब्बा यहाँ से हो गया। आप लोग इसको ही बोल सकते हैं, मतलब अंक में हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 गो रो हो गया और 2 गो कॉलम हो गया, मैं ऐसा ही बनाना होता है। चलिए हम बना के दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ इसी प्रकार से। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि 5 गो रो और 2 गो कॉलम, अरे 2 कॉलम है ना जी, पहले कॉलम को महानता देंगे, फर्स्ट में रखेंगे 2 कॉलम A11 A12, 2 कॉलम कंप्लीट हो गया, 5 को रो कंप्लीट करना है ना जी। A21 A22 A31 A32, ठीक है और बड़ा होगा जी A41 A42 A51 A52। चलिए ये 5 हुआ क्या, 2 4 1 5, अरे रे भैया हो गया, भैया हो गया। समझिए A11 A12 A21 A22 A31 A32 A41 A42 A51 A52। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक हो गया होगा। चलिए अब देखिए ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका यहाँ सब्जेक्टिव पूछेगा, जैसे पूछेगा क्या कि A31 का मान कहाँ है, A31 का मान कितना है। जैसे यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं ना जी, ये ऐसे ना पूछेगा बबुआ, ये नकली रचना हुआ, ये कहा हुआ जी नकली रचना। हाँ आप लोग पढ़े होंगे कि एक त्रिभुज की रचना करें, जैसे यहाँ दिया होगा एक त्रिभुज की रचना करें। जैसे देखिए नकली आप क्या पढ़ेंगे 10th में, रचना
बोलेगा एक चतुर्भुज की रचना करें। आप चतुर्भुज बना लेते होंगे जिसका लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया गया है। चलिए 5 सेंटीमीटर दे देते हैं, इसका चौड़ाई 10 सेंटीमीटर दिया, 10 सेंटीमीटर। ये क्या हुआ, नकली हुआ। ये क्या हुआ, नकली हुआ। आप लोग स्केल से खींचिएगा, यहाँ होगा 10 ही सेंटीमीटर, यहाँ होगा 5 सेंटीमीटर, फिर इसको मिलाइएगा, फिर इसको मिलाइएगा, ये बनेगा आपका असली। इसी तरीक़ा से ये आपका नकली बना। जैसे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा कि ए बराबर आपसे दे देगा भैया 1 2 3 4 6 9 2 4 1, ये दे देगा आपसे और पूछेगा A31 का मान बताइए, मतलब A31 का मान। आप लोग क्या करिएगा, आप लोग क्या करेंगे, इस ये हो गया रो, ये हो गया कॉलम, मतलब RC। आप क्या करिएगा, गुना कर दीजिएगा, मतलब एक हुआ R, एक हुआ C। ये एक है भैया, ये एक है। चलिए एक हो गया R, एक हो गया C। आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। देखिए मेरा डायलॉग है, क्या होता है कि RC यहाँ आप रख सकते हैं, ये ट्रिक, इस तरह का ट्रिक है, ट्रिक कर सकते हैं। दिखाई नहीं पड़ रहा तो कोई बात नहीं, ट्रिक दिखाई भी नहीं पड़ रहा होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। चलिए ये हो गया R, ये हो गया C, ये हो गया R, ये हो गया C, मतलब ये हो गया रो, ये हो गया कॉलम। अब देखेंगे तीसरा रो, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। चलिए तीसरा रो में हम चला है, कॉलम कितना, कॉलम पहला कॉलम तीसरा रो, ये आ रहा है जी, पहला कॉलम तीसरा रो, पहला कॉलम तीसरा रो, सॉरी पहला कॉलम और तीसरा रो। पहले मानता रहते हैं रो को, इसीलिए 3 कॉलम 31, यानी कि मान हो जाएगा A31 का मान हो जाएगा आपके पास 2। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए। इसी तरीक़ा से मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोग समझिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ एग्जांपल के सहारे। जैसे में आपसे पूछेगा क्या, समझिएगा, आपसे एग्जांपल दे देगा यहाँ से कि A बराबर, यहाँ आप मान लीजिए कि भैया 2 3 1 4 5 4 2 कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए मैं खुद पूछता हूँ, है तो A23 का मान बताइए। चलिए स्टार्ट करें, एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया R, ये हो गया C, मतलब R गुना C होता है। पहला देखना है कि दूसरा रो, पहला रो, ये पहला रो हो गया, अरे ये दूसरा रो हो गया। चलिए दूसरा रो हम आ गए, जल्दी बोलिए अब क्या, कॉलम कौन, दूसरा रो हम आ गए। बोलिएगा तीसरा कॉलम, पहला तीसरा कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। चलिए तीसरा कॉलम में आ गए। अब और बोल रहा है क्या, सी और आर कौन सी बोल रहा है, दूसरा आर, दूसरा और कॉलम तीसरा, आने की 5। मान कितना हो जाएगा, 23 का या 823 का 5। ठीक है, इसी प्रकार से बोलेगा कि 821 का मान बताइए। हम लोग क्या करेंगे, पहला इसको आर लिखते हैं, इसको हम सी लिखते हैं, मतलब ये आर ये सी होता है। ठीक है जी, पहला रो मतलब दूसरा रो, सॉरी दूसरा रो, पहला रो दूसरा रो चलना है। अब पहले कॉलम मतलब पहले कॉलम, यानी कि 4 बोला, 4 आंसर इसका हो जाता है। चलिए दूसरा आंसर कहते हैं 824 सॉरी 823 तो होंगे जी, मैं लेता हूँ A13 का मान बताइए। तो पहला रो आ गए, तीसरा कॉलम 1 2 3 इसका मान हो जाएगा 1, यानी कि इसका मान हो जाएगा 1। चलिए आगे चले, यहाँ तक आप लोग समझ गए, तो हम लोग आगे चले जी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, एकदम आसानी से, एकदम बिल्कुल आसानी से मैं बताऊँगा आगे। चलिए आगे चले जी। हाँ तो आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसी में थोड़ा सा एक 3/4 का अवयव देख लेते हैं, 3/4 अवयव देख लेते हैं, अवयव 3/4 एकदम देख लेते हैं। चलिए जैसे आ गया आपसे एक लास्ट एग्जांपल यहाँ मैं बताऊंगा इस प्रकार से कि यहाँ आ गया आपका 3 2 5 4, कुछ भी ले सकते हैं जी, कुछ भी 1 2 0 4, ठीक है, 3 5 4 3। ये कितना बाय कितना का अवयव है, देखिए पहला दूसरा तीसरा, यानी कि 3/1 2 3 4 4, 3/4 का अवयव है। सॉरी गिर गया था। चलिए 3/4 का अवयव है। अब हमसे पूछते हैं कि A33 का मान कितना होगा, बताइए तो A33 का मान कितना होगा। तो आप लोग बोलिएगा
भैया ये होता है आ, ये होता है सी। इसी के सहारे आप 3 टाइप क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, 3 टाइप क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, ठीक है जी, इसी के सहारे। चलिए ये तो पहला टाइप है आर गुना सी, ये फार्मूला। चलिए मैं फार्मूला खुद बनाया हूँ, आर सी खुद बनाया, नहीं मतलब आर सी पहले था, लेकिन आर सी मतलब कि कैसे याद करें, मतलब इसके याद रखने का ट्रिक है रामचंदा, RAM याद करने का ट्रिक रामचंदा, कि राम का चंदा, राम का चंदा, ठीक है जी, रामचंदा, इस यही याद करने का ट्रिक। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, चलिए ठीक है। आर से राम, रामे चंदा, ठीक है ना, चंदा रामे चंदा, यानी कि सी रामचंदा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, इसी तरीक़ा से मैं आगे बढ़ता हूँ, शॉर्ट में नाम था। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ने क्या बात है कि बोल रहा है कि ए 33 का मान बताइए। हम लोग पहले करेंगे ए पंक्ति, तीसरा में पंक्ति, तीसरा में कॉलम, यानी कि पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, और कॉलम कितना बोला, तीसरा, 1 2 3, स्तंभ तीसरा, स्तंभ तीसरा, यानी कि आंसर क्या आ रहा है 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 33 का मान 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए अब क्या होता है ना जी, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि यानी कि क्रम, ये क्या होता है जी, आव्यूह, आव्यूह की कोटि, एकदम बेसिक से बताने वाले हैं, ठीक है जी। आव्यूह की कोटि बोल सकते हैं या क्रम बोल सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा कोटि को, आव्यूह की जो कोटि होती है ना जी, आव्यूह की कोटि, इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्डर, ऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है जी, ऑर्डर, ऑर्डर भी हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। हाँ इसी इंग्लिश ऑर्डर बोलते हैं। बच्चा पूछ रहा है ऑर्डर किसे कहते हैं, तो ऑर्डर को कोटि कहते हैं भैया, आधा के इंग्लिश मत पढ़िए। चलिए यहाँ तक आइए, आव्यूह की कोटि यानी कि क्रम, यानी कि ऑर्डर, ठीक है जी। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए यहाँ जैसे आपसे एग्जाम्पल पूछा, क्या आपसे देखिए दूसरा टाइप, यानी कि आर गुना सी का बताया हमें फार्मूला जानना, इसका दूसरा टाइप सीखिएगा, ठीक है जी। हाँ फार्मूला में 2 3 5 4, चलिए इसका बताइए कोटि। आपको कुछ नहीं करना है, कोटि के लिए आपको आर सी याद रखना है। लिखिएगा कोटि बराबर, कोटि बराबर 2/2, 2/2, ठीक है, 2/2 बोल रहे हैं, 2/2 तो आंसर ही हो जाएगा आर गुना सी। तो आर क्या हो, यानी रो कितना है, पहला रो दूसरा रो, दो रो, दो रो, कॉलम कितना है, पहला दूसरा दूसरा, दो कॉलम है, यानी कि 2/2 का आव्यूह है। इनका कोटि कितना है, 2/2 का कोटि है। इतना तक आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज जैसे आप पूछ लेगा आपसे कि ए बराबर भैया आपके पास है 3 4 5 9 1 8 7 6 4 3 2 1, आपसे पूछा इसमें कोटि बताइए भैया, इसका कोटि बता दीजिए ना जी। आप लोग बोलिएगा कोटि बराबर आर गुना सी। तो आर कितना है जी, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, तीसरा रो, और कॉलम कितना है जी 1 2 3 4 4, यानी कि 3 बार इसका गुना नहीं करने, नहीं 4 4 दिया 12 है, और 2 4 ये गलत हो जाएगा। आपसे कोटि पूछा, आपसे संख्या ना पूछा, संख्या पूछेगा तो गुना कर दीजिएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आपसे कोटि पूछा था, यानी कि यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा जी 2/2 का आव्यूह है, ठीक है। यहाँ देखिएगा 3/4 का आव्यूह, कहीं से तो पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, 3 बार 1 2 3 4, 4 को पंक्ति, यानी कि सॉरी 4 को कॉलम, यानी कि 3/4 का आव्यूह है। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ यदि आपसे संख्या पूछे, जैसे बोलिएगा कि 2 3 6 9 8 7, यहाँ पूछ ले कि आव्यूह की संख्या बताइए, आव्यूह की संख्या बताइए, आव्यूह, आव्यूह की संख्या बताइएगा, संख्या, आव्यूह की संख्या बताइए। अब क्या करिएगा, आव्यूह की संख्या, आव्यूह की संख्या मतलब आर गुना सी, यही फार्मूला लगाना था हरदम, ठीक है जी। हाँ हरदम, तो 1 2 2 का आव्यूह, 3 कॉलम 1 2 3 3 कॉलम, इसका संख्या बता दीजिएगा 6। जैसे पूछेगा कोटि 3 2/3 का रखिएगा। जैसे पूछ दे आपसे, क्या पूछ दे, जैसे बताइएगा, जैसे आपसे पूछ दे कि आव्यूह की संख्या क्या होगी, तो आपको याद रखना है 6, इसका गुना कर देना, ठीक। चलिए एक और एग्जांपल लेके मैं आगे बढ़ जाता हूँ। जैसे पूछ दे 2 3 6 9 8 7 6 9 9 2 11 10 12
16, 21, 20। चलिए यहाँ पूछ देगा अवयव की कोटि बताएं एवं 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 संख्या बताएं। तो अवयव कोटि कितना होगा, ये वाला जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए 1 2 3 4 4, 1 2 3 4, 4/4 का अवयव है और इसका संख्या पूछ, इसको गुना कर दीजिएगा 16। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए। चलिए आगे बढ़ते। अवयव की कोटि एवं संख्या में कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। अधिक किसी, अब देखिए एक टॉपिक है, क्या टॉपिक है जी, अधिक किसी अवयव में, जैसे अधिक किसी अवयव में मान लीजिए कि 2 अवयव है, दो यानी कि अधिक किसी अवयव में 8 अवयव है, तो इसके संभावित कोटि क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको मैं सिखाता हूँ। मान लेते हैं कि आपको 10th में पढ़े होंगे आप लोग। चलिए 10th का, चलिए यहाँ देखिए यदि, यहाँ पूछेगा यदि किसी अवयव में, यदि मान कर चलते हैं कुछ ये मान लेते हैं, यदि किसी अवयव में, अवयव में 8 कोटि मतलब 8 अवयव है, 8 अवयव है, 8 अवयव है, तो संभावित कोटि की संख्या बताइए। क्या बताइएगा जी, संभावित कोटि की संख्या, अपनी कोटि की पहले क्या क्या हो सकता है वो भी बताइएगा। क्या क्या हो सकता है, इसका संख्या भी बताना है, हो सकता है यानी कि इसका संख्या भी बताना है। चलिए मान लेते हैं कि 8 अवयव है, ठीक है, 8 अवयव है, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, गुणनखंड कीजिए, क्या क्या हो सकता है बताइए। देखिए हो सकता है क्या, 1/8 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 2/4 हो सकता है, गुना करिएगा 8 हो जाएगा। 3 से गुना होगा, नहीं होगा। 4/2 हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। 5 गुना करिएगा, नहीं है। 6/2 हो सकता है, नहीं हो सकता है, या 12 हो जाएगा। 7 हो सकता है, 8 गुना 1 हो सकता है। मतलब कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। मतलब आंसर आप मारिएगा, छोड़ दीजिएगा। यदि आपसे संख्या पूछे, इनको गिन लीजिएगा 1 2 3 4, यहाँ 4 आंसर मारिएगा और बिल्कुल आप आसानी से निकल जाइएगा, आपका उत्तर सही होगा। ठीक है, 4 हो सकता है, ठीक है, 4 हो सकता है, 4 हो सकता है। चलिए, अरे भैया क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। चलिए इसी में मैं क्या करता हूँ, इसको 5 कर देता हूँ। यानी कि यदि किसी अवयव में 5 अवयव है तो संभावित कोटि क्या क्या हो सकता है, तो 5 है ना भैया, इसका क्या हो सकता है, इसका 2 ही हो सकता है। 1/5 हो सकता है या 5 गुना 1 हो सकता है, मतलब कि इतना ही आंसर मार दीजिएगा। यदि संख्या पूछे 2 दीजिएगा, ठीक है। यदि यहाँ पर 12 रहे, क्या रहे जी, 12, मैं सब टाइप का बता रहा हूँ, मैं जिस टाइप का बताया ना इससे आगे कुछ हो भी नहीं करता। 1/12 होगा, 2/6 होगा, 3 बाय कितना हो सकता है बताइए, 4 हो सकता है, 4 हो सकता है। 5 नहीं होगा, 6/2 हो सकता है, ठीक है, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, कारण नहीं 12 नहीं, 12/1 हो सकता है। मतलब 1 2 3 4 5 यानी कि 5 हो सकता है। कुल मिला के कितना हो सकता है जी, 5 हो सकता है, ठीक है, हाँ 5 हो सकता है, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़े जी, अरे 6 होगा ना जी, यहाँ 4/3 भी होगा यहाँ फिर से। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, ये टाइप भी आप लोग समझ गए एकदम। अब एक चीज़ और समझेंगे, उसके बाद जो है मैं 3.1 सॉल्व करने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, आप लोग अपना कीमती समय 40 मिनट दे दीजिए, टोटल बोल रहा हूँ 40 मिनट दे दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 3.1 आप यहाँ से सीख सकते हैं। और एक बात और कि आप लोग ये वीडियो देख लिए ना, 3.2 3 4 में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। मेन होता है जर, आप जर सीख लिए ना जी तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए अब हम लास्ट टॉपिक को शुरू करने वाले हैं, उसके बाद 3.1 को एकदम आसानी से मक्खन की तरह सॉल्व करेंगे। आप लोग खुद बनाइएगा, हम नहीं बनाएंगे, ठीक है ना जी। चलिए आपसे नहीं बनेगा तो हम है ना जी। और लास्ट टॉपिक दीजिएगा, अवयव के प्रकार। पहले मैं पढ़ाता ना, प्रकार समझ में नहीं आता। अब जो मैं इतना
बेसिक क्लास करा दिया होना जी। अब आप लोग को आसानी से आसानी आप लोग को समझ में आने वाला है। चलिए अब आता है आयु के प्रकार। चलिए तो पहला क्या होता है जी, अच्छा मैं ऐसा करूँगा एक बार सबका नाम लिख देता हूँ, फिर डिफिनेशन फिर ले लेके मैं चलते रहूँगा कि मैं ऐसा करूँ कि नाम लिखते जाऊँ उसको डिफाइन करते जाऊँ। चलो मैं नाम लिखते जाऊँगा डिफाइन करते जाऊँगा, आसानी पड़ेगा। तो पहला होता है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव, चलिए पंक्ति अवयव, पंक्ति रो मैट्रिक्स, इंग्लिश में कहते हैं रो मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ता हूँ। पंक्ति अवयव किसे कहते हैं? ऐसे अवयव जिसमें एक पंक्ति एवं स्तंभों की संख्या एक से अधिक हो। समझे? डिफिनेशन आप लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल के बाद मैं कर दूंगा, ठीक है जी। देखो अति पंक्ति अवयव किसे कहते हैं? ऐसे अवयव जिसमें एक ही पंक्ति हो एवं स्तंभों की संख्या अधिक हो, एक से अधिक हो। मतलब एक पंक्ति हो, मतलब एक पंक्ति हो, चलिए एक हो गया, 3 4 5 6, मतलब यहाँ तक ले लिया, ठीक है जी। यहाँ देखिएगा एक ही पंक्ति है, पंक्ति एक है, लेकिन स्तंभ देखिए 1 2 3 4 5 एक से अधिक है। इसे क्या कहते हैं? पंक्ति अवयव कहते हैं। अगला चले, मैं अगला चलता हूँ। दूसरा होता है स्तंभ अवयव। क्या होता है जी? स्तंभ अवयव। ये सब देखिए, ये सब आप लोगों को काम में तो नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी आ सकता है। जो VVI है ना जी, मैं VVI लगा दूंगा, कौन है, ठीक है जी। स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव किसे कहते हैं? ऐसे अवयव जिसमें एक स्तंभ, ठीक है जी। मैं थोड़ा सा लाउडली बोल रहा हूँ कि आप लोग समझ जाएंगे, आप लोग कॉपी में उतार सकते हैं कि ऐसे अवयव जिसमें एक स्तंभ एवं पंक्ति की संख्या एक से अधिक हो, ठीक है जी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक ही स्तंभ होना चाहिए, एक ही स्तंभ, एक ही स्तंभ होना चाहिए, 1 2 3 4। देखिए एक ही स्तंभ है, एक ही स्तंभ, लेकिन पंक्ति की संख्या देखो 1 2 3 4 है। वहाँ क्या था? एक ही पंक्ति था, स्तंभ संख्या अधिक है, इसीलिए इसे स्तंभ अवयव कहते हैं, ठीक है। मैं लिखाऊंगा डिफिनेशन, मैं लिख सकता हूँ, आधे लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ थोड़ा सा, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए तो समझिए। अब होता है तीसरा नंबर एकल अवयव। क्या होता है जी? एकल अवयव। एकल अवयव ये क्या होता है? ऐसे अवयव जिसमें पंक्ति एवं स्तंभों की संख्या एक हो, मतलब पंक्ति भी एक स्तंभ भी से एक, मतलब कि 2 कुछ भी 3, ठीक है जी। यहाँ देखिएगा जी, यहाँ भी लेते इसको, यहाँ पंक्ति भी एक है, स्तंभ भी एक है, पंक्ति भी एक है, स्तंभ भी एक है, मतलब एक ही है, इसीलिए इसे एकल अवयव कहते हैं। चौथा नंबर में क्या है, यानी कि बिल्कुल आप आसानी से आप समझ सकते हैं, वर्ग अवयव। वर्ग अवयव मतलब क्या होता है? वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग अवयव क्या होता है? ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति एवं स्तंभों की संख्या समान हो, मतलब समझ रहे, जितना पंक्ति होगा उतने स्तंभ होगा। मतलब 2 को पंक्ति है 2 का स्तंभ होगा, 3 को पंक्ति है 3 का स्तंभ होगा, 4 को पंक्ति है 4 का स्तंभ होगा, ऐसा होगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ देखिए 2 4 8 6, मतलब कि यहाँ देखिएगा 2 पंक्ति है ना जी, 1 2 ही स्तंभ है, बिल्कुल आसान से समझ के वर्ग अवयव। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट नहीं था। मैं शून्य अवयव, शून्य अवयव किसे कहते हैं? शून्य अवयव, शून्य अवयव किसे कहते हैं जी? इसको नहीं समझिएगा कि वैसा अवयव जिसमें सभी अवयव शून्य हो, मतलब कि ए बराबर देते हैं कि 0 3/3 का अवयव है, 5/5 का अवयव है, 6/8 का अवयव, मतलब नहीं होता है कि सभी अवयव आपका 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मान लेते हैं कि यहाँ पर b बराबर 0 0 0 0, ठीक है। ये सभी अवयव आपका शून्य होना चाहिए, इसीलिए शून्य अवयव कहते हैं। अगला बढ़े 6 नंबर में विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपका क्लास शुरू होता है। क्लास तो शुरू क्या होता है, क्लास शुरू हो गया। देखिए विकर्ण अवयव मतलब क्या होता है? विकर्ण अवयव मतलब कि आप ये तो पढ़ाया नहीं हो, जो समझ में आएगा पढ़ा रहा हूँ। यहाँ से विकर्ण अवयव मतलब यहाँ थोड़ा सा VVI हो गया, ठीक है जी। VVI को हटा दीजिए, मतलब थोड़ा सा अच्छा, ठीक है VVI। चलिए मैं शुरू करता हूँ। विकर्ण अवयव वैसा अवयव जिसमें वैसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव अशून्य हो एवं शून्य एवं अन्य विकर्ण शून्य हो, मतलब मुख्य विकर्ण अशून्य होना चाहिए। आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है जी, आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे जी? कि मुख्य विकर्ण की संख्या अशून्य हो। जैसे मान लेते हैं कि एक ये चतुर्भुज है, यहाँ विकर्ण है, यहाँ विकर्ण है, मान लेते हैं ABCD। बताइए इसमें मुख्य विकर्ण कौन है? मुख्य विकर्ण कौन है? मतलब AD की CB। आप लोग याद रखिएगा आज से कि AD जो होता है ना जी,
ये मेरा जो राइट वाला हैंड है, ऊपर वाला जो है एकदम 90 डिग्री पर जो कोण बन रहा है, यहाँ से 90 डिग्री पर कोण बन रहा है, यहाँ से लेके ये जो है ये होता है आपका मुख्य विकर्ण। याद रखिए, ठीक है। तो मुख्य विकर्ण शून्य नहीं हो, अशून्य हो। जैसे मैं मान लेता हूँ क्या 2 3 2 0 0 5 0 6 0 7 8 0। यहाँ देखिएगा भैया 0 0 7। यहाँ देखिएगा ना भैया आप लोग कि यहाँ देखिएगा मुख्य विकर्ण की संख्या अशून्य है, अन्य शून्य है, इसीलिए विकर्ण अवयव कहते हैं। ठीक है, जैसे में 2/2 का अवयव लेते हैं कि 2 0 3 0 4। यहाँ देखिएगा आप कि यहाँ आपका मुख्य विकर्ण की संख्या अशून्य मिलेगा, यानी कि शून्य ना हो और अन्य जो होगा शून्य होगा। चलिए विकर्ण अवयव समझ गए, थोड़ा सा भी आया था, आप लोग लिख लीजिएगा मस्ती में। ठीक है, अगला आता है क्या जी, अगला आपका आता है कि तत्समक अवयव। ठीक है जी, तत्समक अवयव ये समझिए, सदिश एक होता है सदिश अवयव, एक होता है आदेश अवयव। ये कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, अगला होता है क्या कि एक होता, अब लास्ट टॉपिक है 1 नंबर, ये हो गया आपका 7वां, कितना हो गया जी, 6ठा। शून्य अवयव पढ़े थे ना जी, आज विकर्ण 6ठा पढ़े थे, ये पढ़ेंगे 7वां, ये 7वां। अब होता है 7वां में क्या होता है, 7वां में आप लोग समझिएगा। ठीक है जी, 7वां में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्या होता है, यहाँ आपसे पूछेगा तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। ठीक है जी, तत्समक अवयव, इसे 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 आई सूचित किया जाता है, इसे आई से सूचित किया जाता है। इसे आई से सूचित किया जाता है। ठीक है, तत्समक अवयव क्या होता है कि वैसे अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव एक हो एवं अन्य विकर्ण शून्य हो। एक मतलब समान नहीं होता है, एक मतलब समान आप लोग नहीं समझिएगा, ठीक है, गलत हो गया। एक मतलब एक अंक हो, मतलब समझिए मुख्य विकर्ण आप समझ गए ना जी, मुख्य विकर्ण की संख्या एक हो, मतलब समझिए ए बराबर मानूंगा जी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि देखिएगा मुख्य विकर्ण की संख्या आपका 1 आ रहा है। ठीक है जी, दूसरा एग्जाम्पल समझिए 2/2 का 1 0 0 1। यहाँ देखिएगा मुख्य विकर्ण की संख्या अशून्य आ रहा है, मतलब एक आ रहा है, शून्य नहीं, एक आ रहा है। तो इसे कहते हैं क्या जी, इसे क्या कहते हैं जी, तत्समक अवयव। जैसे इसे आई सूचित करते हैं, आई से मतलब आई से, ठीक है जी, आई से सूचित किया जाता है। चलिए यहाँ तक तो आप बना ही लिए होंगे। ठीक है जी, चलिए एक टॉपिक और बचा है, इसको कंप्लीट करके मैं आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है जी, एक टॉपिक लास्ट टॉपिक है, क्यों छोड़ूँ मैं इसको। ठीक है जी, हाँ तो यहाँ देखिएगा, जैसे आपसे पूछेगा कि 1 नंबर में, जैसे आपसे पूछेगा 1 नंबर में और ए बराबर आपका दे, ए बराबर आपको दिया रहेगा कि भैया x + 1 है। ठीक है, मान लीजिए x है, y है, 0 है, 3 है। ठीक है, देगा 2 दे देगा, 0 दे देगा, 2 दे देगा, 5 दे देगा, 6 दे देगा, 7 दे देगा। आप बोलेगा x का एवं y का मान बताइए, x बट y बराबर वाट। ठीक है जी, यहाँ से आपसे पूछ सकता है। ठीक है जी, अब लिखिएगा x बराबर, मतलब x बराबर, यहाँ देखिए इसका पहला पंक्ति है ना जी, इसका पहला पंक्ति है ना, पहला पंक्ति यानी कि पहला कॉलम है, पहला कॉलम, इसका भी पहला पंक्ति पहला कॉलम 6, x बराबर 6 हो जाएगा। और y बराबर यहाँ देखिएगा, ठीक है जी, y बराबर 5 जाएगा। आंसर है क्लियर। ठीक है, ऐसे ऐसे आपसे पूछेगा, लेकिन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है जी, ऐसे पूछ सकता है आपसे क्या, x + 1 y - 2 p2 थीटा। थीटा को तो हम ठाठा बना दिए क्या जी, त्रिकोणमिति पर के। चलिए यहाँ आपसे दिया रहेगा, या फिर दिया रहेगा b बराबर 7 6 3 8। यहाँ से आपसे पूछेगा कि एवं x एवं y का मान बताइए। ठीक है, तो आप लोग क्या करेगा, x + 1 बराबर 7, तो x बराबर दीजिएगा 7 - 1 बराबर 6, और y - 2 बराबर दीजिएगा 6, मतलब कि
y बराबर इसको 2 फेंकिएगा प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। ये थीटा का मान पूछ ले, 2 थीटा बराबर 8 दिया है, मतलब इसको गुणा कर दीजिएगा, 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। पी का मान पूछेगा, पी बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसीलिए आज मैं रहने देता हूँ। कल में 3.1, ठीक है जी, कल 3.1 को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है जी, एकदम आसानी से आप लोग देखिएगा, बनाइएगा, बन जाएगा, और नहीं बनेगा तो कमेंट करिएगा। ठीक है जी, 3.1 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए मैं वीडियो को अंत करता हूँ। ठीक है जी, जय हिंद जय भारत।